बड़े मशहूर चाइनीज प्रोफेसर हैं प्रोफेसर यांग। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में 6-7 ऐसे ममालिक हैं जो अनकरीब जो है वो क्लैप्स हो जाएंगे, यानी कि उनका सिस्टम जो है वो क्लैप्स होने की तरफ बड़ी तेजी से मूव कर रहा है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान वो पहला कंट्री है जिसमें ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और प्रोफेसर साहब ने इसकी मुख्तलिफ रीजंस भी बयान की। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने प्रोफेसर साहब की इन बातों का जवाब देने की कोशिश की। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, लेकिन जिन लोगों ने इसमें कमेंट्स किए उसमें मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने मेरी इन बातों को कंटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जी प्रोफेसर साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी कि उनके मुताबिक पाकिस्तान का कोलैप्स होना जो है दैट इज रिटन ऑन दी वॉल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान के ऊपर एक और वीडियो बना दी है। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो प्रोफेसर साहब की इन बातों को सपोर्ट कर रहे थे, मेरी उस वीडियो में उन्होंने कमेंट्स किए और उन्होंने उसकी ये लॉजिक दी कि जी प्रोफेसर साहब जो हैं वो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और प्रोफेसर साहब इतने इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो गलत बात करें। अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्रोफेसर साहब ने अब इस वीडियो में पाकिस्तान के मुतालिक जो बातें की हैं उनको भी वो सुने और उनको भी सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोफेसर साहब ने अब अपनी नई वीडियो में पाकिस्तान के मुतालिक क्या क्या बातें की हैं। प्रोफेसर साहब ने अब जो नई वीडियो बनाई है उसमें उनका कहना यह है कि जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो मामलात होते हैं, वो जंग के मैदानों से शिफ्ट होकर कमरों में चले जाते हैं। यानी उनका कहना इससे मुराद ये है कि जो फ्यूचर के फैसले होते हैं फिर रूम्स के अंदर डिसाइड होते हैं, यानी नेगोशिएशंस होती हैं आपस में और उसमें और टेक्निकल जो बातें होती हैं उस पर जोर दिया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। अब इस बात को लेकर उनका कहना ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वॉर हुई और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर हुई उसको लेकर उनका कहना यह है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स अब होने जा रही हैं जो शायद इस वक्त मीडिया में भी नहीं आ रही और उनकी कोई हाइप भी किसी तरफ नहीं है। बहुत साइलेंटली और समझ लें कि इनडायरेक्टली ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की है, इनके दरमियान जो है एक कोलैबोरेशन जो है वो होने जा रही है, जिसके ऊपर बहुत इंटेंसिव जो है आपस में जो बातचीत है तीनों ममालिक के दरमियान वो जारी है। अब ये जो प्रोफेसर साहब ने आइडेंटिफाई किया है कि जी ये डेवलपमेंट होने जा रही है और इसके उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी उन्होंने डिफरेंट रीजनल एंड ग्लोबल जो सिनेरियो हैं, जो डायनामिक्स हैं, उनको ग्राउंड बनाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये डेवलपमेंट सूनर और लेटर विल टेक प्लेस। इसमें उन्होंने जब पाकिस्तान का जिक्र किया है जो हमारा आज की वीडियो का मौजू है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो इन डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करता है और उसमें उन्होंने डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स के मुतालिक जो है वो बातचीत की है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वाई पाकिस्तान इज़ नाउ दी पिवट ऑफ सच अ रीजनल अरेंजमेंट। प्रोफेसर साहब का कहना यह है कि इन दी इमर्जिंग ग्लोबल सिनेरियो दो चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। एक तो उन्होंने कहा जी ज्योग्राफी जो है दैट इज़ गोइंग टू प्ले पिवटल रोल इन दी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि स्टेट्स की जो मल्टीपल रिलेशंस की जो पोटेंशियल है या स्टेट्स टू हैव मल्टीपल रिलेशंस विल बी लीडिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इन मैनी वेज। इन फैक्ट इस बात को लेकर उन्होंने ये एनालिसिस की है रिगार्डिंग पाकिस्तान कि पाकिस्तान जो है वो इन दोनों क्वालिफिकेशंस पर बहुत ज़्यादा पूरा उतरता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, उनकी जो लोकेशन है पाकिस्तान की, वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज एक तरफ वो साउथ एशिया को लिंक करता है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक समझ लें कि एक डोर है, ओपनिंग डोर है, दूसरा मिडल ईस्ट के करीब है, तीसरा वो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने का सबूत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो लेटली जो एक्वायर की है बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, वो ये है कि पाकिस्तान नाउ हैज़ द कैपेसिटी टू हैव मल्टीपल रिलेशंस एंड रिलेशंस इन मल्टीपल डायमेंशंस आई वुड से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान शायद दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसके तीनों जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त की, अमेरिका, चाइना और रशिया, तीनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ईरान के साथ इस वक्त बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के टर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट नाउ लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान एज एन इम्पॉर्टेंट एक्टर
not only in South Asia but also within the Middle East. तो पाकिस्तान की ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो इस इमर्जिंग सिनेरियो में और ये जो अलायंस बनने जा रहा है पाकिस्तान, टर्की और ईरान का, इसमें पिवटल रोल प्ले करने जा रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट साबित हो सकती है। अब इस सारी बातचीत में प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में प्रोफेसर साहब ने जो बातचीत की है वो उनकी अपनी जो पिछली वीडियो है जिसमें उन्होंने बेस ये रखी थी अपने थीसिस की कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कोलैप्स होने का जो प्रोसेस है दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, उसका मेरे ख्याल में खुद ही उन्होंने इस वीडियो में जवाब दे दिया है। और उनका कहना ये है, उसकी जो समझ लें मुख्तसरन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो पॉइंट्स उन्होंने दिए उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसकी जो समझ लें खराबियाँ हैं वो ग्रेजुअली कवर अप हो सकती हैं, या पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर कंडीशन में आ सकता है बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल टू हैव मल्टीपल रिलेशंस विद कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, ईरान फॉर दैट मैटर। तो उनके मुताबिक ये है कि फ्यूचर सिनेरियो में वो कंट्रीज़ जो जिनका स्ट्रेटेजिक ताल्लुक दूसरे ममालिक से बेहतर होगा वो इकोनॉमिकली अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं, और जिसमें उन्होंने उनका कहना यह है कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जिसमें ये बहुत पोटेंशियल है इस वक्त, और पाकिस्तान की जो फ्यूचर इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई उनको नज़र आती है। अब मेरी यहाँ पे ये उन लोगों से और उन तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रोफेसर साहब की इस बात को भी वो उसी तरह कमेंट करें जिस तरह उन्होंने प्रोफेसर साहब की पिछली जो एनालिसिस थी या पिछला जो उनका थीसिस था जिसमें उनका कहना था कि जी पाकिस्तान जो है उसमें जो कोलैप्स का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो अब रुकने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपनी अगली वीडियो में या एक और वीडियो में खुद ही उसका जवाब भी दे दिया है कि पाकिस्तान जो है उसका फ्यूचर वो नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले था। और मेरा पॉइंट भी यही था कि उन्होंने प्रोफेसर साहब ने अपनी पिछली वीडियो में जो पाकिस्तान का जो पिछले 2-3 साल से जो शिफ्ट आई है पाकिस्तान में, स्पेशली आफ्टर बीटिंग इंडिया इन दी वॉर, प्रोफेसर साहब ने उसको एंकर इन नहीं किया प्रॉपरली। तो अब मेरे ख्याल में प्रोफेसर साहब ने अगर एंकर इन कर दिया है तो वो जो सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि जी प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको अब ये भी कहना चाहिए कि प्रोफेसर साहब अब भी ठीक कह रहे हैं। तो दूसरी बात मेरी ये है जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि वो तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तान में ही रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, उनको कम से कम इस सिनेरियो पे अगर कोई बात ऐसी करता है जिसमें वो कहता है जी पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है, तो इसका मतलब या तो उनको कोलैप्स का मतलब नहीं आता या वो शायद पाकिस्तान से बाहर उन्होंने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लिया कि उनको पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोलैप्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज इस बात पर खुशी का इजहार कम से कम हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई एनालिसिस करता भी है तो हमें उसको उस पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। वी कैन बी कंसर्न्ड अबाउट इट, लेकिन बहुत वसीफरसली फेवरेबली ऐसी बातों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि जी पाकिस्तान तो बिल्कुल कोलैप्स होने जा रहा है। भाई अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको ये यकीन हो गया है कि प्रोफेसर साहब या इस तरह का कोई भी बंदा जो कह रहा है कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोलैप्स होने वाला है, तो फिर उनको बजाय इस बात पे खुशी का इजहार करने के मेरे ख्याल में अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है उसका इंतज़ाम करने का सोचना चाहिए, ना कि इस पर खुश हो के उसी मुल्क में आप बैठे रहें और उसी को आप ये कहते रहें कि जी ये तो कोलैप्स होने वाला है। ये तो इस तरह ही है कि आपको पता लगे कि जी आपका घर खुदा न खास्ता कोलैप्स होने वाला है या टूटने वाला है और आप उसके अंदर बैठ के ये कहते रहें कि जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है जो बाहर बंदा खड़ा आवाज़ें मार रहा है। तो बराए मेहरबानी मेरा ख्याल है कि हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। इन अदर केस मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही ज़्यादती होगी कि अगर एक बंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, पाकिस्तान के टूटने की बात करता है, कोलैप्स होने की बात करता है, उसकी बात को तो सपोर्ट किया जाए। वही बंदा अगर पाकिस्तान की फेवर में कोई बात करे तो उससे नफ़रत का इज़हार किया जाए या उससे इनकार किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही जो है ना एक डायकॉटमी होगी, या उर्दू में अगर आप कहें कि इसको हम मुनाफ़िकत कह सकते हैं। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान की फेवर की बात अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई बात कर रहा हो तो उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.